बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे टेस्ट क्रॉस, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों में। यानी जो टेस्ट क्रॉस है वो हम आपको एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो टेस्ट क्रॉस है ये होता क्या है, ये क्या है। तो टेस्ट क्रॉस एक ऐसा संकरण है जिसमें किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव को एक अप्रभावी समयुग्मजीव जीव के साथ क्रॉस किया जाता है। इसमें क्या बोला मैंने कहा टेस्ट क्रॉस एक तरह का संकरण है, एक तरह का संकरण है जिसमें किसी भी अज्ञात जीनोटाइप वाले यानी अज्ञात क्या बोला यानी टेस्ट क्रॉस एक ऐसा संकरण है जिसमें किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव को एक अप्रभावी समयुग्मजीव जीव के साथ क्रॉस किया जाता है। ठीक है, इसमें हम संकरण करते हैं दो लोग का। किसका? एक ऐसा जीव जिसका मुझे जीन प्रारूप पता नहीं है, जिसका मुझे जीन का प्रारूप नहीं पता, और एक क्या लेंगे जो अप्रभावी समयुग्मजीव जीव लेंगे। ठीक है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट लेंगे और एक में अननोन प्लांट लेंगे। ठीक है, इसका उपयोग क्यों होता है? इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अज्ञात जीव प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। यानी कोई जो हमारा अज्ञात जीव है वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। यानी समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस है, विषमयुग्मजी मतलब हेट्रोजाइगस। क्लियर है? फिर हमने कहा अप्रभावी समयुग्मजी यानी रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव की बात करें, यानी ऐसे जीन में जो जीन होते हैं दोनों, यानी ऐसे जीव में जो जीन होते हैं दोनों अप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे जीव में जीन दोनों ही जीन अप्रभावी होते हैं, यानी उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये स्मॉल टी इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रभावी लक्षण में यह एक ऐसा लक्षण है जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, भले ही जीव में एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन हो। यानी इसमें कहा जा रहा है कि यह जो प्रभावी लक्षण एक ऐसा लक्षण होता है जिसमें जो F1 पीढ़ी है, जो F1 जनरेशन है, उसमें जीव है, भले ही उसमें एक ही प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो, तब भी जो है प्रभाव जो है प्रभावी का ही दिखेगा, अप्रभावी का नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी कैसा रहेगा? टॉल ही रहेगा। कैसा रहेगा? टॉल ही रहेगा। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस का उपयोग, इसको देखना है। पहले हम देखते हैं अज्ञात जीनोटाइप। यह वह जीनोटाइप है जिसे हम जानना चाहते हैं, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी। यानी कोई भी पौधा है, कोई भी जीव है जिसका जीनोटाइप है, जिसका जीन प्रारूप अज्ञात है। ठीक है, तो उसको हमें पता लगाना है कि वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई जीव प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। समयुग्मजी मतलब एक ही समान, विषम में अलग अलग। ठीक है, वही मैंने नीचे लिखा है। समयुग्मजी मतलब एक जैसे, कैपिटल टी यानी विषमयुग्मजी मतलब अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण। मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। यानी ऐसा संकरण है जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, जो कि एक संकर संकरण कहलाता है। यानी इसमें हम एक ही लक्षण लेते हैं, मतलब उसके दो विभिन्न रूप होते हैं। अब हम देखें कैसे होता है। फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप जीन प्रारूप, गैमेट युग्मक, F1 जनरेशन F1 पीढ़ी, सेल्फिंग यानी स्वपरागण, गैमेट युग्मक, फिर F2 जनरेशन देखेंगे यानी F2 पीढ़ी, फिर फिनोटाइपिक रेशियो और लक्षण प्रारूप अनुपात जिसे बोलते हैं, और जीनोटाइपिक रेशियो जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये मेरा टॉल प्लांट है और ये ड्रॉफ प्लांट है। जीनोटाइप कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। ठीक है, फिर हम बनाएंगे इसके गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन है,
ठीक है, क्लियर है? ये आप पहले पढ़े हैं ना पार्ट 1 में। अब हमको क्रॉसिंग करवानी है। ठीक है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? ऑल टॉल प्लांट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। ठीक है, अप्रभावी है, तो प्रभावी का प्रभाव होगा तो ये दब जाएगा और दिखेगा कौन सा मुझे? कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? टॉल है। ठीक है, अब हमको इसकी सेल्फिंग करानी है। ठीक है, अब इसमें हम गैमेट बनाएंगे। ठीक है, अब इसका मुझे F2 जनरेशन करवाना है। अब इसमें क्रॉसिंग कीजिए। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना है? 1 टाइम है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 टाइम है। स्मॉल टी कितना है? 1 टाइम है। ठीक है, अब फिनोटाइपिक रेशियो मतलब टॉल और ड्रॉप का रेशियो। टॉल कितने? मैंने कहा ये टॉल है, ये भी टॉल है, तो 1 + 2 कितना है? 3। और ड्रॉप कितने हैं? ये यानी 1। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1। 3:1। अब जीनोटाइप देखना है, यानी कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? ये 1 है। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 1 है। क्लियर है ना? सिंपल सा है। पहले मैंने इसमें जो है फिनोटाइप लिखा, जीनोटाइप लिखा, फिर गैमेट बनाए, फिर क्रॉसिंग करवाई जिसे हमने F1 जनरेशन बोला, फिर सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग से गैमेट बनाया, फिर F2 जनरेशन किया, फिर फिनोटाइपिक रेशियो, फिर जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, क्लियर है ना? अब हम पढ़ेंगे कंडीशन 2 जो कि टेस्ट क्रॉस में आता है और इसे पूछा जाता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में आता है और इसे पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने लिखा है वाइट फ्लावर होमोजाइगस वायलेट फ्लावर, यानी सफ़ेद रंग के फूल और समयुग्मजी वायलेट कलर के फूल। ठीक है, बैगनी। अब हम जो है फिनोटाइप लिखा, इसके जीनोटाइप लिखो। क्या होता है? स्मॉल वी इधर, कैपिटल वी। इसमें बनाया मैंने युग्मक यानी गैमेट। ठीक है, अब ये मेरा जो है टेस्ट क्रॉस चालू हुआ है। ठीक है, तो क्या था जो हमने पहले पढ़ा? पहले जो है हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब जो है टेस्ट क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेट करेंगे, यानी जो एक संकर संकरण है, अब हम उसमें जो है अपना टेस्ट क्रॉस करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा जो है अज्ञात जीव का जो है अज्ञात जीव जो है हमारा होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, आप जो है F1 जनरेशन बनाओ। ठीक है, क्रॉसिंग करना तो आ ही गया होगा, इसमें क्रॉस करना है बस। तो क्या आया? ऑल वायलेट फ्लावर। ठीक है, यानी सब कैसे ऐसे, यानी प्रभावी या प्रभावी, तो प्रभाव वाला मेन होता है ना। तो इसमें हमको पता चला जो हमारा अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस वायलेट फ्लावर वाला है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है। क्लियर है? क्या था? वाइट फ्लावर होमोजाइगस वायलेट फ्लावर, जीनोटाइप गैमेट क्रॉसिंग रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है यहाँ पास, यानी एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी, और वाइट तो स्मॉल वी होगा। अब इसके मुझे गैमेट बनाने हैं। ठीक है, क्रॉसिंग करनी है और कुछ नहीं। इसमें मैंने देखा है कैपिटल वी है, स्मॉल वी है, कैपिटल वी 2 है, स्मॉल वी 2 है, यानी 50% कैपिटल वी है, 50% स्मॉल वी है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल वी 50% है, स्मॉल वी 50% है। तो क्या पता मुझे चला
कि जो हमारा जो अननोन प्लांट है वह जो है हेट्रोजाइगस, कैसा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, यानी हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर है। ठीक है, क्लियर है ना। क्या था, एक संकरण में टेस्ट क्रॉस कैसा था, उसमें मैंने वाइट फ्लावर लिया, फिर होमोजाइगस के साथ करवाया, फिर देखा क्या आया, फिर जो है मैंने वाइट फ्लावर लिया, फिर हेट्रोजाइगस के साथ करवाया, फिर देखा मैंने क्या आया। इससे हम अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता करते हैं। इसका अननोन प्लांट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वी स्मॉल वी, इसमें क्या है, कैपिटल वी। ठीक है, अब क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। एक अनुवांशिक संकरण है जिसमें दो लक्षण शामिल होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक अलग जीन द्वारा निर्धारित होता है। हमने जब एक संकर संकरण पढ़ा तो इसमें एक लक्षण थे, उसके दो विभिन्न रूप थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे दो लक्षण और उसके दो विभिन्न रूप। ठीक है, जो फिनोटाइप लेंगे हम, राउंड येलो सीड, इधर रिंकेल्ड ग्रीन सीड। ठीक है, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, गैमेट बनाना आ गया होगा। अब क्रॉसिंग करना है, इसमें हमें क्या करना है, क्रॉसिंग। ठीक है, हमने देखा सब कैसे हैं, ऑल राउंड येलो सीड। ठीक है, कैसे हैं, आर स्मॉल कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब सेल्फिंग करवाना है इसी का। ठीक है, इसमें गैमेट बनाओ। इसमें कितने गैमेट बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर भी वैसे ही आएगा। ठीक है, अब F2 जनरेशन लिखो। जो मैंने गैमेट लिखे थे उसी को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्रॉसिंग करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कुछ नहीं, तुम्हें क्रॉसिंग करना है तो क्रॉसिंग करना आता है ना, कीजिए अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग। अब हम देखेंगे फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, यानी राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो सीड, राउंड ग्रीन सीड, ठीक है, ग्रीन सीड, और रिंकल्ड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड। ठीक है, तो राउंड येलो कितने हैं, देखो, राउंड येलो 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 राउंड येलो। ठीक है, और कौन से हैं, हाँ, राउंड येलो कितने हैं, टोटल 9
ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 1, ये देखिए 1 ही है हमारे पास, जी मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो फेनोटाइप रेशियो क्या आता है, द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात है, यानी फेनोटाइपिक रेशियो है, कितना आता है 9:3:3, वो 9:3:3:1। ठीक है, इजी है ना। अब हम जो है विषम युग्म जी के साथ करेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी अब हम जो द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस करेंगे। क्या हुआ, द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस करेंगे अब हम। ठीक है, फेनोटाइप रेशियो लेते हैं, यानी फेनोटाइप लेते हैं राउंड येलो सीड और इधर रिंकल्ड ग्रीन, इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल और स्मॉल वाई, इसमें स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके गैमेट बनाओगे कितने बने, 4 बनेंगे ना, जैसे हमने पहले ऊपर बनाया था सेम टू सेम, बस वैसे तुम्हें गैमेट बनाना है। ठीक है, आ गया इतना। अब हमको जो है रखो सब, ठीक है, इजी है, इतना टफ नहीं, बस ध्यान समझते चलना। ठीक है, जहाँ ना आए पूछने में बता दूंगी, बस जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे लिखो। अब क्रॉसिंग करना है। ठीक है, क्या करना है, क्रॉसिंग करना है। ठीक है, क्रॉसिंग कीजिए ध्यान से, ये क्रॉसिंग ही करने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और हम ये नहीं चाहते कि आपसे गलतियाँ हों। अब ये देखो कि ये कितने हैं। ठीक है, देखो देखो कितने हैं, ये राउंड येलो सीड। ठीक है, क्लियर है ना, देख लो पास से, ये क्या है राउंड ग्रीन सीड। ठीक है, ये क्या है रिंकल्ड येलो सीड। ठीक है, ये क्या है रिंकल्ड ग्रीन सीड। ठीक है, कितना आ रहा है 2 2 2 2, तो 2 2 2 सब सेम है, कट कर दें तो हमारा आंसर क्या है 1:1। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि जब हम द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस करते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, क्या बताओगे। फिनोटाइप रेशियो 1:1:1:1 आता है। ठीक है, समझ। अब इसके बाद हम क्या करें, समझाऊं क्या, जब फिर से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, फिनोटाइप लिखा है, जीनोटाइप लिया है, गैमेट निकाला है, मेरे हिसाब से गैमेट निकालना आपको आ गया होगा, फिर मैंने F1 जनरेशन ली है, फिर फिनोटाइप पिक रेशियो लिख दिया, और ये रेशियो आपको एज इट इज़ याद ही करना होगा क्योंकि पेपर में ये पूछा जा चुका है पहले भी। अब हम देखते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्या है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण जो कि हमने पढ़ा है तथा द्विसंकर संकरण जो कि मैंने अभी पढ़ा इसको भी, के पश्चात जो निष्कर्ष निकालें। ठीक है, जो निष्कर्ष निकालें उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। अब मैंने पूछा जाता है कि मेंडल के वंशागति के नियम क्या होते हैं, तो क्या बताओगे, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकालें उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर डिफिनीशन तैयार हो गई। अब यही क्वेश्चन 3 नंबर में आता है कि मेंडल के वंशागति के नियम से आपका क्या अभिप्राय है, उनके नियमों का उल्लेख कीजिए। क्या बताओगे, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। मेंडल के मुख्यतः रूप से 3: प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कारकों के पृथक्करण या
युग्मकों के शुद्धता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये सबसे इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा मेन इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, ठीक है। जो इस लेक्चर है इसमें हम बस इतना ही टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसा होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में कैसा होता है, जो मेंडल के नियम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम पार्ट 3 वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बस रिवीजन करवा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, हाँ, हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा है। ये क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक ऐसा संकरण है जिसमें किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव को एक अप्रभावी समयुग्मजी जीव के साथ क्रॉस किया जाता है। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अज्ञात जीव प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, ठीक है। अप्रभावी समयुग्मजी जीव में जीन दोनों अप्रभावी होते हैं, जैसे स्मॉल टी लिख लो, स्मॉल वी लिख लो, ठीक है। ऐसे तुम लिख लो स्मॉल आर, स्मॉल वाई, सब क्या है, अप्रभावी समयुग्मजी, ठीक है। प्रभावी लक्षण क्या है, यह एक ऐसा लक्षण है जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, भले ही जीव में एक प्रभावी और एक अप्रभावी, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब, ठीक है। अज्ञात जीनोटाइप या वह जीनोटाइप है जिसे हम जानना चाहते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। जो हमारा पौधा है उसका जीन प्रारूप क्या है, वह समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, ठीक है, या वो प्रभावी है या वो अप्रभावी, ये प्रभावी है ये अप्रभावी है। टेस्ट क्रॉस का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई जीव प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। समयुग्मजी एक जैसा यानी कैपिटल टी, विषमयुग्मजी अलग अलग कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा यानी एक संकरण, ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, उसी को हम एक संकरण कहते हैं। इसमें हमने फिनोटाइप किया, जीनोटाइप, गैमेट, F1 जनरेशन, सेल्फिंग, फिर गैमेट बनाए, फिर F2 जनरेशन, फिर फिनोटाइप रेशियो। आपको मेन जो फिनोटाइप रेशियो याद रखिए, क्या होता होगा 3:1, जीनोटाइप रेशियो क्या होगा 1:2:1, ठीक है। अब इसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा, क्रॉस में एक संकरण में टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, तो हमने कहा वाइट फ्लावर और होमोजाइगस वायलेट फ्लावर लिया, फिर मैंने इसके साथ क्रॉस करवाया, यानी गैमेट बनवाया, फिर क्रॉस करवाया, फिर हमने पता लगाया कि हमारा अननोन प्लांट कैसा है, वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है। फिर हमने वैसे ही हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर लिया, फिर गैमेट बनाया, फिर हमने जो क्रॉसिंग करवाई, फिर हमने इसमें पाया इसमें जो है हेट्रोजाइग कंडीशन है जो कि 50-50% आ रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा अननोन प्लांट यानी अज्ञात पौधा है वह हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, क्लियर है। फिर द्विसंकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस एक आनुवांशिक संकरण है जिसमें दो लक्षण शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग जीन द्वारा निर्धारित होता है। फिनोटाइप लिया मैंने, राउंड येलो सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड, फिर जीनोटाइप, फिर मैंने इसमें जो है गैमेट लिया, ठीक है, फिर मैंने इसमें जो F1 जनरेशन किया, फिर मैंने सेल्फिंग की, सेल्फिंग के बाद मैंने क्या किया, गैमेट निकाल, क्या किया, गैमेट, क्या मैंने किया सबसे पहले फिनोटाइप, फिर जीनोटाइप, फिर F1 जनरेशन, सेल्फिंग, फिर गैमेट, क्लियर है। अब हम F2 जनरेशन वैसे ही निकाला मैंने, फिर फिनोटाइप रेशियो। इसमें आपको फिनोटाइप रेशियो याद करना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी कि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है अनुपात यानी रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। अब हम इसका जो है द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस करवाना चाहते हैं, तो हमने विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन ली है। फिनोटाइप लिया यानी हेट्रोजाइगस राउंड येलो सीड और होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन सीड, फिर मैंने जीनोटाइप निकाला, हमने कहा इसके जीनोटाइप के गैमेट 4 बनते हैं और इसके 2 ही बनते हैं, ठीक है। जीनोटाइप निकाला, फिर मैंने गैमेट बनाया, ठीक है।
फिर F1 जनरेशन निकाला, क्रॉसिंग की मैंने, फिर फिनोटाइपिक रेशियो निकाला, राउंड येलो सीड, राउंड ग्रीन सीड, रिंकल्ड येलो सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड, जो कि 2:2:2:2 था। तो हम सारे सेम हैं, जब एक समान होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो क्या हमारा फिनोटाइप रेशियो आता है। यही आपको याद करना है इस पूरे में कि जब संकरण क्या था, संकरण में जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो उसका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है, क्या बताओगे। 1:1:1:1 होता है मैम, ठीक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है मेंडल के वंशागति के नियम, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। कितने नियम है, 3। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, कारकों के पृथक्करण या युग्मकों के शुद्धता का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है स्वतंत्र अपयूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। अब इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3, यानी जो पार्ट 3 वीडियो में आएगा, ठीक है। क्लियर है जो मैंने पढ़ाया, तो अगली वीडियो आएगी उसमें आप इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि प्रभाविता का नियम क्या होता है, कारकों के पृथक्करण का नियम क्या होता है, और स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या होता है, ठीक है। क्लियर है, मेरी सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर पूछना, मैं बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।